महाराजगंज जिले के घुघुली थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष नीरज राय द्वारा अधिवक्ता श्री कन्हैया चतुर्वेदी के साथ अभद्र व्यवहार करने के संबंध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री हमीदुल्लाह खान के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया तथा जिला अधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ को ज्ञापन सौंपा तथा साथ ही यह मांग की कि थाना अध्यक्ष नीरज राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमीदुल्लाह खान ने बताया, अगर उच्च अधिकारियों द्वारा उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वह अधिवक्ताओं के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन के साथ साथ डीआईजी तथा गृह मंत्रालय तक जाने के बाध्य होंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने आश्वासन दिया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए अगर थानाध्यक्ष दोषी पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद के पुलिस अधिकारी सम्मिलित हैं, जो थाने पर स्वयं का भी आवेदन देने गए अधिवक्ताओं के साथ यह जानते हुए कि यह अधिवक्ता है बेइज्जत किया जाता है तथा फर्श पर बैठाया जाता है तथा पेशेवर मुलजिम की भांति में 151 सीआरपीसी में निरुद्ध कर बेइज्जतीपूर्ण तरीके से संबंधित एसडीएम के वहां भेजा जाता है। यहाँ तक कि अधिवक्तागण को वस्त्र आदि भी पहनने का मौका नहीं दिया जा रहा है। यह घोर निंदनीय है तथा यह पुलिस मैनुअल के भी विरुद्ध है, सामान्य आचरण के विरुद्ध है। थाना अध्यक्ष घुघुली के द्वारा, सर ध्यान दें, थाना अध्यक्ष घुघुली के द्वारा अधिवक्ता श्री कन्हैया चतुर्वेदी के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के कारण आज पूरे दिन अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहकर आम सभा की बैठक किए तथा आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिए हैं। यदि थाना अध्यक्ष घुघुली को तत्काल स्थानांतरित नहीं किया गया तथा शेष थानाध्यक्षों को शेष थानाध्यक्षों को अधिवक्ताओं के साथ मर्यादित व्यवहार करने की चेतावनी नहीं दी गई तो अधिवक्तागण माननीय उच्च न्यायालय, पुलिस हेडक्वार्टर, लखनऊ गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश शासन के पास अपना प्रतिनिधिमंडल भेज करके और उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। आपसे निवेदन है। ये सर आज से करीब 20 साल बाद ये समस्या पैदा हुई है। इसको लेके पहले कभी किसी अधिवक्ता के साथ इधर ले रहे हाँ कहीं भी ले रहे हो, सब ले ही रहे। सर पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी सर आप ही होते हैं। तो ये सर मतलब अधिवक्ताओं के साथ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा, सर हाई कोर्ट ने कह रखा कि आप एडवोकेट ऑफिसर आप ये कोर्ट का अधिकारी अब कहाँ उड़ जाएंगे। कप्तान साहब से हमारी बीच में पहले से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कोई समस्या आएगी पहले हम लोग आपसे समझ लेंगे, उसके बाद क्या जाएगा। यहाँ उनकी गिरफ्तारी हो गई और उनका इसलिए गलत तरीके से पेश आए हैं, बिल्कुल पूरी बार मरमाहत है। घुघुली का नहीं सर, अभी पनियारा से एक वकील साहब को भेजा गया है, पनियारा के वकील साहब को भेजा गया है, सोनौली से भेजा गया है, निचलौल के वकील को गिरफ्तार करके भेजा गया। घुघुली नहीं दो वकील साहब ने एक सामान वकील साहब अपना काम करा रहे थे, मशीन से छाड़ी पुआल छाड़ा जा रहा था, एक आदमी ऊपर बगल गिरा साहब, छांटी जो छटवा रहा तो उड़ गया होगा, वो आके उनको सब मारने लगे सब, इनको राड से मारा। इन्होंने तत्काल 112 में फोन किया, वकील साहब ने, पुलिस आ भी गई, पुलिस ने कहा कि ठीक है समझा दिया और वकील साहब कहा कि आप चले जाइए थाने पर दरखास्त दे दीजिए। इस कानून जानने की सच्चाई है, बदमाशी उसकी है, उन्होंने कहा हम कुछ कर नहीं सकते, आप थाने चले जाइए। वो दरखास्त लिख करके थाने पर दरोगे उन्हीं को बैठा लिया। वो वकील भी है, बताया कि 5-7 और वकील ही पहुँच गए जिले से बाहर से। तो हम लोगों ने एसडीएम साहब से बात की, सर उनको शासन बात उनका ठीक सा बात थाना अध्यक्ष नहीं किया सर, जमीन पर बैठाए सर, वकील साहब से फोन छीन करके जमीन पर फर्श पर बैठाए थे। तो इससे ज्यादा 20 साल बाद नहीं हो सकता। अरे इतने बड़े अपराधी नहीं बोले कहाँ चले जाएंगे इससे क्या। हम लोग तो हमेशा यही रहना होता है हम लोगों को जिले में। आप जो इसमें हस्तक्षेप करें अन्यथा बार सर पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी जिला अधिकारी ही होते हैं, एसपी आपके अंडर में होता है। सर अधिवक्ताओं के साथ निरंतर ये पुलिस बर्बरता कर रही है सर। हम लोग आज अगर कोई कार्यवाही कल तक हम लोगों को सुनने में नहीं आएगी तो सर हम लोग कुछ दूसरा कठोर स्टेप उठाएंगे, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
की कौन दवाई? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। सर, हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। आप अध्यक्ष जी हैं, मैं महामंत्री और हमारे सभी अधिवक्ता सम्मानित आए हुए हैं। एक मिनट कृपया कुछ तो दिखा दीजिए सर। एक सभी लोगों से बात हो जाएगी। और एक बोलिए अपार कष्ट तो अरे भाई बिना मतलब के बीच में बोलते हो। अपार कष्ट के साथ आपका ध्यान आकर्षण कराया जा रहा है कि सिविल कोर्ट महाराजगंज में विधि व्यवसायरत तमाम अधिवक्ताओं के साथ आपके जनपद के पुलिस अधिकारी, जिसमें एसओ, एसएचओ, चौकी इंचार्ज आदि सम्मिलित है, जो थाने पर स्वयं का भी आवेदन देने गए अधिवक्ताओं के साथ यह जानते हुए कि यह अधिवक्ता है, बेइज्जत किया जाता है, फर्श पर बैठाया जाता है तथा पेशेवर मुलजिम की बात उन्हें 151 सीआरपीसी में निरुद्ध कर बेइज्जतीपूर्ण तरीके से संबंधित एसडीएम के वहां भेजा जाता है। यहाँ तक कि अधिवक्तागण को वस्त्र आदि पहनने का भी मौका नहीं दिया जाता है। यह घोर निंदनीय है। यह पुलिस मैनुअल के भी विरुद्ध है। यह सामान्य आचरण के भी विरुद्ध है। थानाध्यक्ष घुघुली के द्वारा अधिवक्ता श्री कन्हैया चतुर्वेदी के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के कारण आज पूरे दिन अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहकर आम सभा की बैठक किए तथा आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिए हैं। यदि थानाध्यक्ष घुघुली को तत्काल प्रभाव से निलंबित नहीं किया जाता तथा शेष थानाध्यक्षों को अधिवक्ताओं के साथ मर्यादित व्यवहार करने की चेतावनी नहीं दी जाती तो अधिवक्तागण माननीय उच्च न्यायालय, पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ तथा गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन के पास अपना प्रतिनिधिमंडल प्रस्तुत कर कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होंगे तथा उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आप महोदय की होगी। यह ज्ञापन पूरे अधिवक्ताओं की तरफ से 3000 वकीलों की तरफ से श्रीमान जी आपको अध्यक्ष जी के माध्यम से सौंपा जा रहा है और आपसे श्रीमान जी उम्मीद है कि आप वार्निंग दे। अगर वकीलों का कोई विषय आता है सर, वकीलों का विषय आता है तो कृपया अध्यक्ष मंत्री को संज्ञान में लाया जाए कि इस तरह की बात है, उसके बाद आप कार्रवाई कीजिए। मेरा वकील अगर मर्डर किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। एसपी साहब का घेराव किया है आज हम लोगों का घेराव जो हुआ था, एसओ घुघुली ने हमारे एक अधिवक्ता को बहुत ही बेढंगे तरीके से 151 सीआरपीसी चालान कर दिया, जबकि वही अधिवक्ता मार भी खाए थे। अपना प्राथमिक थाने में देने गए तो बजाय कार्रवाई करने विपक्षी विरुद्ध उन्हीं का चालान कर दिया और उनको एक बिल्कुल जघन अपराधी चालान किया उनका। तो हम लोग की मांग है कि अगर अधिवक्ता कोई ऐसा भगेड़ा अभियुक्त नहीं है जिसको गिरफ्तारी करना बहुत आवश्यक हो गया, जब गिरफ्तारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि जब तक विषम परिस्थिति न हो तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। 151 की गिरफ्तारी के लिए अधिवक्ता किसी भी तरह से उस है ही नहीं, वो भाग के कहाँ जाने वाले हैं। अगर उन्होंने कोई उनकी कुछ गलती की थी तो उसको संपर्क साबित कर सकते थे अध्यक्ष और मंत्री से। थानाध्यक्ष घुघुली का जो कृत्य है उससे हमारे बार का हर सबूत पूरी तरह मर्माहत है और इसी वजह से उनके हम लोग निलंबन की मांग करते हैं, स्थानांतरण की मांग करते हैं। और आज हम लोगों ने कप्तान साहब ने ये भी कहा है कि वो सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दें कि किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई अभद्र व्यवहार न करे और कोई समस्या आती है तो जो पदाधिकारी हैं, बार के जिम्मेदारान हैं, चाहे वो अध्यक्ष हैं, चाहे मंत्री हैं, कार्यकारी हैं, वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं, उनको सूचित करें। गिरफ्तारी आवश्यक होती है, हम लोग खुद कहेंगे उन्होंने अगर अपराधी तो गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ऐसे कि 151 में साइड लाइन करके इसका गिरफ्तारी किया जाए, इससे सभी अधिवक्ता बहुत ही मर्माहत हैं। तो यही मांग हम लोगों ने किया कि जिस तरह से हम लोग सम्मानजनक जिंदगी जीते हैं और कभी भी हमारे जिले के किसी अधिवक्ता ने कोई ऐसा कुछ नहीं किया होगा जिसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ी हो, दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ी हो। इसमें समस्या ऐसी कि जो मार खाए वकील साहब, उन्होंने ही 112 पर सूचना दिया और 112 की पुलिस ने कहा कि आप थाने जाइए, वो थाने गए, सूचना देने उन्होंने चालान कर दिया, जिससे बात बर्माहत है, पूरे बार से बर्माहत है। और हम लोग तब तक लड़ाई लेंगे जब तक उनका निलंबन और स्थानांतरण वहाँ से नहीं हो जाए। आश्वासन मिला कप्तान साहब ने ये कहा है कि फिलहाल आवश्यक कार्रवाई होगी। अब आवश्यक कार्रवाई वो क्या करती है उनकी अपनी मर्जी। हम लोग की डिमांड ये है कि उनका वहाँ से स्थानांतरण और निलंबन दोनों सुनिश्चित हो जाएगा, तभी हम लोग चयन लेंगे। आज जो है आप लोगों का कार्य बहिष्कार रहेगा, पूरे दिन हम लोग बहिष्कार पे हैं। और हम लोग अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग प्रशासन में भी जाएंगे, गृह मंत्रालय भी जाएंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय भी जाएंगे, हाईकोर्ट भी जाएंगे,
उसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता जो है एक न्यायिक अधिकारी है और न्यायिक अधिकारी के साथ एक अपराधी की तरह से व्यवहार हो किसी तरह क्षम्य नहीं है।